तो बोल दिया आवे दो और अतिक्रमण हटा दिया, फिर भी आप यहाँ पे फिर भी हमारे घर दौड़ दी। कोई और जगह हो ठिकाना तो हम वहीं जाके बैठे, या फिर दौड़ने से पहले हमारे को स्थायी जगह सेंग था जो आस्थाना सब बिखेर दिया। मैं बैठा आया, कोई हमारा कोई यहाँ अशोक बताने का मौका ही नहीं दिया हमको। हमने आधा घंटा मांगा उनसे, जो हमें घर का जो सामान है वगैरह है वो निकालने नहीं दी। धोनी में एड़ा परिवार बेटा जिको कोडे ऑलरेडी सिटी में भूखंड मैंने यहाँ नहीं इतला दी कह के आप तपड़ बिचा निकाल दो, तपड़ मन नहीं निकाल दिया, सब राशन पानी मारा सब दब गया। तो थां कोडे जमीन की जगह है तो एड़ा लोग समय जिको सिटी में पट्टा है कैसे खुले में बैठे हैं, ना पानी की सुविधा है ना लाइट की सुविधा है, आंधी और तूफान से लड़ने बता दिया नगर परिषद ने पहले बता दिया, उसके बाद नगर परिषद ने कहा जी। तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो मिथ्या साबित होता है कि भाई सरकार ने हमको बताया नहीं। दोस्तों अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के बबू मगरा जो तोताराम की ढाणी कच्ची बस्ती है वहां पर। आपको ज्ञात होगा हाल कुछ दिन पहले 1 जुलाई को यहाँ पर नगर परिषद द्वारा जो अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान से जो भाट बस्ती वहां से लगाकर तोताराम की ढाणी तक जमीन खाली करवाने की जो नगर परिषद उन्होंने कहीं ना कहीं दावा किया। यहाँ पर जो 1 जुलाई को कार्रवाई है उसकी शाम जो है इन लोगों के बहुत ही दिल दहलाने वाली है, क्योंकि ये लोग उसी समय से लेकर आज तक यहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं। बीच में बारिश भी आई, आंधी तूफान और गर्मी का सितम, फिर भी ये लोग अपने आशियाने बचाने की मुहिम है जो लगातार जारी करके यहाँ बैठे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी है इस कॉलोनी के जो यहाँ पर निवास करते हैं। हम उनसे जानते हैं आखिर क्यों, सरकार ने तो कहा है कि आप अवैध बैठे हो, खाली करके जा सकते हो, लेकिन यह लोग आज भी बैठे। हम इनसे जानते हैं कि क्या है, क्यों बैठे हैं। मैडम क्या नाम आपका? माया जी, क्या मतलब समस्या है? आप सरकार ने तो बोल दिया अवैध दो और अतिक्रमण हटा दिया, फिर भी आप यहाँ बैठे। तो अवैध है तो फिर सरकार ने जगह क्यों दी? कागज सब सारे कागज यहीं के ही है, सब कुछ टोटल चीजें यहीं की है, हमारे राशन कार्ड परिचय पत्र, फिर भी हमारे घर दौड़ दी। कोई और जगह हो ठिकाना तो हम वहीं जाके बैठे, या फिर दौड़ने से पहले हमारे को स्थायी जगह देते, हम वहाँ बना के बैठते। मैडम आप यहाँ पर जैसलमेर में कितने साल से रह रहे हैं? हम 15-20 साल से रह रहे हैं यहीं पे तोताराम ढाणी। हाँ यहीं। नहीं ऐसे कोई सिलाई कढ़ाई झाड़ू पोछे करती हूँ लोगों के घर में। तो आपको लगता है ये कार्रवाई जो ये वापस में गलत है या सही? ये गलत ही है। लोगों के घर धरना भी आपने धरना भी दिया था, आपने रैली भी निकाली थी कलेक्टर से मिलने, क्या कुछ आश्वासन मिला था उसमें आपको? आश्वासन तो जब हमारे को आश्वासन यही दिया कि भाई हम करेंगे कोशिश अपनी तरफ से, कुछ भी कोई भी जगह हो कोई तो हमारे को बैठा हो कहीं स्थायी जगह पे, अगर ये जगह खाली करवा रहे हैं हमारे से तो कहीं दूसरी। अभी तो क्या है 20-45 का प्लॉट तो दे रहे हैं, वो कहाँ पे हमारे को तो नहीं, अभी तो हमारे को कुछ भी नहीं है। सर क्या नाम आपका? क्या नाम होगा? रमेश सर। ये जो कार्रवाई हुई इसको लेकर आप विधायक साहब से मिले? हाँ सब हम कॉलोनी वाले सब लोग का मिलके सब उनके साहब के पास गए थे, मिले। उन्होंने बोला है कि जो आप यहाँ बैठे हो तो हम आपको नहीं हटाएंगे और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और 20 बाई 45 का आपको प्लॉट देंगे और आप बैठे रहो, हमको आपको हटाए नहीं जाएंगे। जिस दिन कार्रवाई हुई उस दिन नगर परिषद के अधिकारी थे, उनको अपने डॉक्यूमेंट नहीं बताए? डॉक्यूमेंट बताने का मौका ही नहीं दिया हमको। हमने आधा घंटा मांगा उनसे, जो हमें घर का जो सामान है वगैरह है वो निकालने नहीं दिया। जो दरवाजे थे वो पतरे थे वो ही तोड़ दिए सब, जो पानी का टांका था पीने का वो ही तोड़ दिया सारे। अभी हम पानी भी एक घड़ा किससे मांग के लेके आते हैं और एक मटका किससे मांग के लेके आते हैं। हाल में उस दिन आपने रैली भी निकाली थी फाइलों को लेकर? हाँ रैली भी निकाली थी, उससे भी ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा है। हम गए थे कलेक्टर के पास, उन्होंने कहा है कि सोमवार तक आप बैठे रहो, हम आपको 20 बाई 45 का प्लॉट निकाल के देंगे। अभी तक उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक हमें ऐसे ही बैठे हैं घर पे और छपरे बनाए हुए ऐसे ही बैठे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। भाई देखो दर्द है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। यहाँ हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या बात है। बाहर ले बैठा हमारे कोई नहीं, मरसिया नहीं है, तंबू मोंडा ये मैं बच्चों को ले बैठ जाओ। वो दिन कार्रवाई थाने करो तो मकान खाली करें। छोटे से कह नहीं हो मन नहीं इतला दी कह के आप तपड़ बिचा निकाल दो, तपड़ मन नहीं निकाल दिया, सब राशन पानी मारा सब दब गया। आज तो धरनो दे बैठा हो, आज धरनो दे बैठा हूँ। ये बूढ़ो बाय बैठा है डाडो है, मन कदे टाबर टुकड़ो दे जो खाओ में 20 साल या मन अठ बैठा मारे टोंका सब दौड़ दिया, घर दौड़ दिया, सब दौड़ दिया हमारा। मतलब की मांग ऐसा मन दो प्लॉट जो ये बच्चा लिए बना के बेहोना है, बच्चा बहुत मरे और बरसात में मरो जांदी में मरो किया ना खाओ में। काकू की समस्या जो थे धरनो दे बैठा हो साहब? माना समस्या यही है कि हमारा सेंग था जो आस्थाना सब बिखेर दिया। मैं बैठा आया, कोई हमारा कोई यहाँ अशोक मिला नहीं, पूरा गुजरा तपड़ा था सब में अंदर दब गया सेंग पत्थर,
कोई बोलने की जगह माना रखी नहीं, कोई पहला देखी नहीं, बीजे देखी नहीं। अब मैं कलेक्टर के पास गया तो क्या बनाए के उसका कोई सुविधा हमारे को मिली नहीं, आज तक कोई मिली नहीं। बैठे हैं यहाँ धूप में, कोई बारिश हुई बिजी हुई उधर में बैठे हैं, कोई हमारे को कुछ मिला नहीं। अभी मिलने का तो कोई नहीं भरोसा हमारे को, मिलने बैठा है यहाँ, क्या करें, कोई मिला नहीं। सरकार कह रही है जैसे आयोग साहब रो उदनिक बयान आयो कि भाई आ तोताराम ढोणी में एड़ा परिवार बेटा जिको कोडे ऑलरेडी सिटी में भूखंड है, भूखंड है, यही है सब किया है, कुछ नहीं हमारे पास। तो थां कोडे जमीन की जगह है क्या तो जमीन मांगे, जमीन है ही कौन, क्या जमीन मांगे, दुनिया बड़ी करे। तो ये तो एड़ा लोग समय जिको सिटी में पट्टा है पटा हुआ उसे मांग करे तो कोई पट्टो निकल जाओ तो मैं सरकार अडू या इसमें क्या है, पटा निकल जाओ, कोई भी पट्टो निकल जाओ, कोई मार कर सबूत निकल जाओ ना, बेचने सबूत मांग कर निकल जाओ ना, कोई भी मैं गुनेगार है सरकार का। हमें सरकार थारे करीबन 17-18 दिन में धरने की मांग रहे, कोई मांग कर मैं जा आया साहब कन जा आया करेंगे 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 ये है और कुछ नहीं मांग रहे थे। हम मांग मारी यही जो हमारा प्लॉट दे, हमारा पटा दे तो मैं कोई बेसा मोल मजूरी करा, बच्चा मजूरी करे, मैं भी बेच सका, यही जे भी जो हमारे धरने वो कोई नगर पालिका प्रशासन कोई आए कोई को नहीं आ जाए आप आज कौन आया, आज दिन जलाया हमें ना कहीं जो है दर्द है वो साफ तौर पर छलक रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, हम इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं। मैडम क्या नाम आपका? पूजा। पूजा जी क्या कुछ दिक्कत हो रही है जो कम से कम 18 दिन हो गए धरने को? क्योंकि हमें कोई मतलब आश्वासन नहीं मिल रहा है, लेकिन मकान मतलब बनाने के लिए कोई अनुमति नहीं मिल रही है। अब हम लोग ऐसे खुले में बैठे हैं, ना पानी की सुविधा है ना लाइट की सुविधा है, आंधी और तूफान से लड़ रहे हैं, और क्या करें। आप जब ये मकान रहे उस समय आपको प्रूफ नहीं थे? प्रूफ थे, उन्होंने देखने का मौका ही नहीं दिया। तो आप नगर पालिका गए होंगे या पहले अप्लाई किए पट्टों के लिए? क्या नहीं, कभी अप्लाई किए ही नहीं, क्योंकि सर्वे होगा तभी तो अप्लाई करेंगे ना। तो आप बता रहे जैसे प्रूफ थे आपके पास, जैसे लाइट बिल थे वगैरह थे, तो वो तो आप दिखा सकते थे आयुष साहब को, भाई मेरे पास है ये प्रूफ है। उन्होंने बताने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद जब आपने वो रैली निकली थी उसमें जिला कलेक्टर महोदय को ये चीजें दिखाई? फाइलें दी थी हमने अमरदीन फकीर साहब को, वो अंदर लेके गए थे, उन्होंने बात भी की थी। उन्होंने बोला कि मैडम ने बोला है कि आश्वासन दिया है कि कुछ ना कुछ। तो आपको लगता है कि सरकार संवेदनशील होकर आपको वाकई पट्टे देगी या फिर यहाँ पे वापस बसा? विश्वास तो है हमें, बाकी तो अब क्या बोले, जिस तरह से ये कार्रवाई की है मकान तोड़ने की, उससे हमें तो नहीं लगता। सरकार ने करीबन उससे 1 महीना पहले अखबार के अंदर औजदारी जारी की जिसमें बताया था संबंधित खसरा नंबर वो खाली करेंगे। पहले ही सरकार ने बता दिया, नगर परिषद ने पहले ही बता दिया, उसके बाद नगर परिषद ने कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो मिथ्या साबित होता है कि भाई सरकार ने हमको बताया नहीं। तो सर बाकी अनपढ़ लोग रहते हैं, वो थोड़ी समझते हैं कि क्या खसरा नंबर है क्या नहीं है, उन्हें तो सूचित करना चाहिए था ना। उसमें कई खसरे ऐसे जिनमें कार्रवाई हुई नहीं सरकार, वो गलत है। बाकी तो मैं तो यही बोलूंगी कि नहीं, उनके ऊपर भी कार्रवाई ना हो, क्योंकि हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। हमने तो चलो दुख दर्द झेल लिया, दूसरे दुख दर्द ना झेले। तो आज आप 15-20 दिन से हैं, क्या कुछ मांग रहेगी? हमारी यही मांग है कि जितने भी लोग हैं इनको सबको मतलब रहने के लिए छोटे छोटे आसियाने मिले। की नाम थारो? मारना जमाल है। जमाल जी की समस्या है? समझा यही दे बेटा हमें आसान दे तो पट्टिया बनाओ तो ठीक है, नहीं तो मरा जो भूख की करा ए बेटा ना वीडियो में की करना बरसात मौसम है, गर्मी मौसम है, तो की समस्या हुई? तो हमें मार समझाए देर महीनिया दे तो ओडे रात कटा मागर है कहीं और बिखी रहेगा महीनिया देनिया दे आसार कर बैठा बैठा देर में बैठा की भूख मरा तो मरा एक बेटा भी की करा एक बात। देखिए कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं वाकई में दिक्कत। ये लोग कह रहे हैं कि हम पिछले 10 से 15 सालों से कम 10 से 15 साल से यहाँ व्यक्ति रह रहा है, लेकिन के मकान तोड़े गए। ये कह रहे हैं कि हमको पहले कोई सूचना नहीं दी गई, नहीं हमको पहले बताया गया। अगर जैसे नगर परिषद ने अखबार के अंदर औजदारी भी जारी की थी, लेकिन कई लोग अनपढ़, उनके पास ये सूचना नहीं मिली, जिसके कारण कई लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या कार्रवाई है। ये लोग तो यही सोचते रह गए कि जो भाट बस्ती की साइड में वहां पे कोई अवैध अतिक्रमण नीचे उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब इनके घरों तक बुलडोजर आए तब इनको पता पड़ा कि हमारे घरों पर कार्रवाई हो रही। तब तक इनके पास ना तो कोई सामान निकालने का समय बचा, ना ही दूसरी जगह कोई शिफ्टिंग करने का समय बचा। उसके बाद इन लोगों ने जो रैली भी निकाली, जिसको लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय भी गए, वहां पे जनप्रतिनिधि इनके साथ मौजूद है। और जिला कलेक्टर ने जैसा कि इन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि इनको हटाया नहीं जाएगा, वापस जरूर इनके पुनर्वास के कोई ना कोई जो बीच में कोई रास्ता निकाला जाएगा, किसी प्रकार समन्वय बैठाया जाएगा। और इनका कहना है कि वर्तमान विधायक साहब से हम ले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी इसके बारे में कोई सकारात्मक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, राजधानी जैसलमेर।